कौन से उद्देश्य हैं? तो पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा होता है साइकोमोटर। हिंदी में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव को कहा जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव को कहा जाएगा भावनात्मक और तीसरा होता है आपका साइकोमोटर जो कि क्रियात्मक होता है। कॉग्निटिव का मतलब, जैसे कॉग्निटिव को कहा जाएगा संज्ञानात्मक, तो ये संज्ञान क्या कहलाता है? तो जो भी हमारी बुद्धि से संबंधित है, जो हमारे संज्ञान से मतलब जिसको हम समझ से रिलेट कर सकते हैं, जो कुछ भी हम सीखने, समझने, पढ़ने, अपने पांचों प्रकार की इंद्रियों से जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान से संबंधित है, उस उद्देश्य को कहा जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है नॉलेज मतलब कि ज्ञान, दूसरा आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? चीजों को विश्लेषित फॉर्म में रहना, संग्रहित करना। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो कुछ भी हमने नॉलेज सीखा है उसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, उसका प्रयोगात्मक रूप से उसे कहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद में आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ के बाद आता है संश्लेषण और संश्लेषण के बाद आता है इवेल्युएशन। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार के डोमेन, 6 प्रकार के जो उद्देश्य हैं वो कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आते हैं।